आपके पास हूँ। ये एक गुरु शिष्य का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, अंतर्मन का रिश्ता है। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा है, बहुत शुभ योगों में आई है। तो भगवान विष्णु के पूर्ण ब्रह्म स्वरूप की पूजा का आज के दिन विधान आता है। 10 विश्व देवों की पूजा का विधान आता है। जो का महाकाव्य लेखक धर्मगुरु वेद व्यास जी हैं, उनकी भी जयंती है। इसी वजह से इस पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और प्रथम गुरु माने गए हैं वेद व्यास जी। तो सभी लोग वेद व्यास जी को प्रणाम ज़रूर करें, क्योंकि इतनी शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो वेद व्यास जी की कृपा से ही प्राप्त कर रहे हैं। और उसी समय से परंपरा चली आ रही कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने अपने गुरुओं का पूजन कर आशीर्वाद लेते थे, गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते थे। और आज के युग में जब भगवत प्राप्ति के डायरेक्ट साधन नहीं है, तो ऐसे में एक सच्चे गुरु ही आपको अज्ञानता के अंधकार से निकलकर आपको ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं, इनके बिना आपको ब्रह्म ज्ञान मोक्ष इसकी प्राप्ति नहीं होती है। गुरु ही हमें निष्कपट भाव से हमेशा जीवन में एक निष्कपट गुरु रखें, जो कपट रहित हो, मन में जिसके जलन ना हो, कोई किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ना हो, ऐसे गुरु को आपको जीवन में आदर्श बढ़कर जो आपको ज्ञान का संस्कार देते हैं, इनको गुरु मानकर आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जो आपको आपके जीवन को जेम के जैसा बहुमूल्य बनाते हैं। तो चलिए अपने अपने गुरुदेव की जय बोलते हुए एक छोटा सा उपाय आज की रात आप सभी को करना है। घर के ईशान कोण में कीजिए। घर का ईशान कोण होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जहाँ पे पूजा का स्थल होता है। आपके पास आपके गुरु की कोई फ़ोटो हो, मूर्ति, कोई भी तस्वीर हो, आप जो भी आपके पास आपके गुरुदेव की हो वो लेना है। अगर नहीं है तो अपने गुरु के नाम की एक सुपारी ले लीजिए, उस पर थोड़ा कलावा लपेट लीजिए और एक थोड़े से कटोरी में चावल रखकर उसको स्थापित कर लीजिए और ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः इसका जाप करते हुए कोई भी जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया हुआ है आज के दिन आपको उसका जाप करना है। थोड़ा सा भोग अपने गुरु को अवश्य अर्पित कीजिए और दीपक जलाइए। दीपक की विशेष बात ही बता देती हूँ। रुई ले लीजिए या सफ़ेद सूती कपड़ा आपको लेना है, वाइट सूती कपड़ा ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी भर देनी है और 5 लौंग को आपको पाउडर कर देना है, चूर के उसको पाउडर बना लीजिए। उस बाती में रुई की बाती जो है इसको खोल कर लौंग का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और उसको बाती जैसी बना करके अब दीपक में घी ले लीजिए और उसे जलाकर अपने गुरु मंत्र का जाप करें। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है उन सबको मैं दे देती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा मंत्र है, ओम क्रौम शिवाय नमः। ओम क्रौम शिवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें और भोलेनाथ हो, कृष्ण भगवान हो, इनको गुरु मान करके आप जाप कर सकते हैं। जानती हूँ दोस्तों, हर व्यक्ति की चाहत होती है अपने जीवन में सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए। इसके लिए आप मेहनत भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, 100% देते हैं अपने जीवन में, लेकिन कई बार लाख कोशिश के बाद भी आपको आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ता है। कई बार किस्मत साथ नहीं देती है। ऐसे में आप चाहे दीपक जला पाएँ या ना जला पाएँ, कच्चे सूत का एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप कच्चा सूत ले लीजिए और अपने पैर के अंगूठे से सिर तक 7 बार उसको नाप लीजिए। अब इस जो धागा है कच्चे सूत का, इसकी आप बाती नुमा बना लीजिए। अब इस बाती को एक बड़े से दीपक में खूब सारा सरसों का तेल डाल करके आप इसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमा दीजिए और घर के ईशान कोण में अपने गुरु माँ या जो भी आपके कोई गुरुजी हैं उनका ध्यान करके आपको ये जला देना है। दोस्तों आप देखेंगे इसके इस्तेमाल करने से जीवन में कई तरह की समस्याओं से आप निजात पा सकेंगे। लगातार अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं तो आज के दिन गुरु की विधिवत पूजा करनी है और साथ ही कच्चा सूत लेकर गुरु माँ का ध्यान करते हुए, अपने गुरुजी का ध्यान करते हुए 7 गांठ आपको इस धागे में लगा लेनी है। इसको आपको गुरुदेव को समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी जो भी परेशानियां हैं आप चाहें तो वो भी बोल सकते हैं। 7 गांठ आपको लगानी है और फिर इसको गुरुदेव को अर्पित कर दीजिए और कल के दिन आपको इसको किसी जल में प्रवाहित कर देना है। बहते जल में आप किसी कुएं में डाल सकते हैं, किसी तालाब में डाल सकते हैं, पोखर में डाल सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए खाली ज़मीन पर। पीपल हो, बरगद हो, नीम हो, अशोक हो, कहीं पर आप इसको डाल सकते हैं। और कहीं जगह नहीं है तो घर में जो तुलसी का पौधा है उसके अंदर खड्डा करके आप इसको दबा दीजिए।
दोस्तों आप देखेंगे आपके 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, वो दूर होगी, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, सुख संपदा, धन संपदा की प्राप्ति होगी। आप चाहे तो एक छोटा सा उपाय रात्रि का लास्ट बता देती हूँ, एक मेरी तरफ से सौगात समझ लें इसको। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को मैं भोजन नहीं करा सकती, प्रसाद नहीं पवा सकती, तो आप सभी से निवेदन है अपने अपने घर में थोड़ा सा प्रसाद मंगाइए, अपने अपने गुरुओं को भोग लगाइए, भोलेनाथ को भोग लगाइए, शिव जी हो, कृष्ण भगवान हो, किसी को भी भोग लगा करके गुरु का भाव करके आप सभी लोग मेरी तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर में खाएं। और दोस्तों सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी मेरी अर्जियाँ स्वीकार करे, मेरे इस छोटे से ब्रजनारी परिवार के भक्तों के सपने साकार करे, उनके कष्ट दूर करे, मुझ में इतनी शक्ति दे कि सबको सही राह दिखा सकूँ और थोड़ी सी मदद कर सकूँ। दोस्तों सच्चे हृदय से जो भी आप सब मेरे पास आते हैं, आप सबकी झोलियाँ माता रानी भरे, बस इतनी ही मेरी मनोकामना है कि आप सभी खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और फिलहाल पूरे विश्व में गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है, तो नकली संतों से, महंतों से, गुरुओं से बच कर रहें और दीक्षा लेने की होड़ में ना जाएं कि मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। समय रहते जब गुरु आपको सिलेक्ट करेंगे, जब भगवान की इच्छा होगी आपको गुरु मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा ना करें कहीं पे भी भाग दौड़ करके किसी जगह दीक्षा लेने के लिए दौड़े, ऐसे 1-1 मिनट में दीक्षाएं नहीं होती है, इसलिए घबराएं नहीं, अपने गुरु के लिए इंतज़ार करें, गुरु आपको स्वयं चुन लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक दीपक अपने अपने गुरु के नाम का ईशान कोण में अवश्य जलाइए और अपने अपने गुरुओं के नाम का जयकारा लगाते हुए बोलिए सांचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।